बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं रमज़ान जट, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आमर लियाकत की शादी की हैट्रिक भी नाकाम हो गई। आमर लियाकत की बीवी ने बहावलपुर में एक खुला का अपना मुकदमा दायर कर दिया है, जिसमें उन्होंने बड़े संगीन किस्म के और ऐसे निजी किस्म के इल्ज़ामात लगाए हैं कि जो होशरबा है कि ऐसे इंसान दंग रह जाता है कि किस किस्म के इल्ज़ामात एक बीवी ने एक अपने शोहर के ऊपर लगाए हैं। ये इल्ज़ामात मैं आपको बताता हूँ, लेकिन 11 करोड़ का एक दावा दायर किया गया है हक महर और दूसरी चीज़ें मामला डालकर दानिया की तरफ से कि जी मुझे ये वापस दिलाया जाए और इस निकाह को मनसूख किया जाए। ये खुला का केस है जिसमें उन्होंने ख़र्चे का भी डिमांड की है कि मुझे 1 लाख रुपये महीना ख़र्चा भी दिया जाए, गाड़ी, घर और दूसरा जो डाल के तमाम चीज़ें डाल के तकरीबन 11 करोड़ की यह रकम बनती है। आमर लियाकत मतनाज़ा शख्सियत रहे हैं शुरू से ही। जब ये टीवी पर आते थे तो ये एक मजहबी स्कॉलर के तौर पर इनको लोगों ने जानना शुरू किया, मजहबी स्कॉलर के तौर पर ये सामने आए। फिर मजहबी स्कॉलर से ये निकले और इंटरटेनमेंट की तरफ चले गए और इंटरटेनमेंट में उन्होंने ऐसे ऐसे किरदार अदा किए जैसे आम खाएगा और इस तरह के कई किस्म के ऐसे उन्होंने किरदार अदा किए जिसकी वजह से इनकी पर्सनैलिटी थोड़ी सी डाउन हो गई। ये 100 बाअसर मुस्लिम शख्सियात के जिनकी मुसलमानों के बेअसर होता था, उन शख्सियात में भी ये शामिल रहे हैं। फिर ये सियासत की तरफ आए। सियासत में खैर ये मुशर्रफ के दौर में भी रहे, इनका एक घराना सियासी तौर से चलता आ रहा है। बहरहाल ये फिर MQM में रहे, MQM से ये PTI में चले गए। PTI में इमरान खान के साथ भी इनका इख्तलाफात जारी रहे और आखिरी दिनों में इमरान खान के ख़िलाफ़ काफ़ी बयानबाजी भी करते रहे। ये इमरान खान की तीसरी शादी थी। पहली एक शादी इन्होंने एक शख्स लड़की से की थी, जिसके बाद उनके जवान बेटे भी थे, जिसके बाद दूसरी शादी की तो वो उनके ऊपर उन बच्चों ने भी तनकीद की, उस जो उनकी पहली बीवी थी उन्होंने भी तनकीद की। फिर दूसरी शादी इनकी ख़त्म हुई। फिर तीसरी शादी इन्होंने बहावलपुर में जाके की। बाद में इंटरव्यू भी दिए, TV पे इंटरव्यू दिए, टिकटॉक में भी नज़र आते रहे। तो बहरहाल ये ख़बरों में रहे, ख़बरों की जीनत बनते रहे। लेकिन अब ये अभी 3 माह हुए हैं शादी को और दानिया ने बड़े संगीन इल्ज़ामात लगाए हैं और जो केस उन्होंने दायर किया है उनमें ये इल्ज़ामात दर्ज हैं कि ये आइस का नशा करते हैं। ये उस इनकी दानिया ने कहा है, दानिया ने अपने साबका शोहर आमर लियाकत के बारे में कहा है, ये आइस का नशा करते थे, फिर सही सही रात मुझे तशद्दुद का निशाना बनाते थे, घर में बंद रखते थे, कई कई दिन भूखा रखते थे और मुझे खाना नहीं देते थे। और ये भी उन्होंने कहा है। बहरहाल ये बिलो दी बेल्ट बात है, गैर अखलाकी बात है। मैं इसको ढके छुपे लफ्ज़ों में बयान करता हूँ कि उन्होंने कहा जी कि मेरी कुछ ये वीडियो भी बनाने की कोशिश करते थे और कुछ लोगों के साथ ताल्लुकात के लिए भी मुझे मजबूर करते थे। अब ये जो इल्ज़ामात हैं, शायद अलहदगी हो जाती है, मियाँ बीवी में अलहदगी हो जाती है, इसकी अल्लाह ताला ने भी इजाज़त दी है, माशरा भी इसकी इजाज़त देता है। कई ऐसी यहाँ तक हुक्म है कि अगर आपका निभान नहीं हो रहा तो आप अच्छे तरीके से खुश उसलूबी तरीके से अलहदगी इख्तियार कर ले। लेकिन ये जो इल्ज़ामात हैं अगर ये सच्चे साबित होते हैं तो ये इंतहाई ख़तरनाक इल्ज़ामात आमर लियाकत के ऊपर होंगे और आमर लियाकत का कैरियर इन इल्ज़ामात के ऊपर डिपेंड करता है कि ये इल्ज़ामात गलत हैं या सही है। आमर लियाकत ने इसके ऊपर अपना वजाहत बयान की है कि अगर तशद्दुद इसके ऊपर मैंने किया होता तो ये ऐसी नज़र ना आती, इसका तिब्बी मुआयना कराया जाए। मैं ऐसी बातें बताऊंगा कि जो लोगों को मालूम भी नहीं होगी और लोग हैरान रह जाएंगे। बहरहाल जो डॉक्टर आमर लियाकत है ये इमरान खान के ऊपर बड़ी तनकीद करते थे, जिसकी वजह से जो PTI के लोग थे, जो PTI के फॉलोअर थे, वो आमर लियाकत को हमेशा तनकीद की जद में रखते थे। और आखिरी दिनों में जब इमरान खान के खिलाफ तरीके में एतमाद चल रही थी, उनके साथी छोड़ के गए, ये सिंध हाउस में भी देखे गए। उसके बाद उन्होंने वीडियो बयान भी रिकॉर्ड कराए और आमर लियाकत ने इमरान खान के खिलाफ काफ़ी संगीन बातें की। बहरहाल इससे पहले PM हाउस में उनकी मुलाकात भी हुई थी। आमर लियाकत ने अपनी बीवी के साथ, इमरान खान के साथ मुलाकात भी की थी, जिससे लगता था कि मामला सेटल डाउन हो जाएंगे। लेकिन आमर लियाकत जो शख्सियत है वो दिन ब दिन कन्फ्यूज़ होती जा रही है, दिन ब दिन कन्फ्यूज़ होती जा रही है। अगर आप इनका शुरू में ग्राफ देखें तो इन्होंने रिकॉर्ड तोड़े हुए हैं। इनके पूरे जंग में इनके पेज छपते थे कि आमर लियाकत ने TRT का रिकॉर्ड तोड़ दिया, रेटिंग का रिकॉर्ड तोड़ दिया, आमर लियाकत 24-24 घंटे काम कर रहा है। और जब ये दुआ करते थे या कोई मजहबी लेक्चर देते थे तो पूरा पाकिस्तानी बल्कि पूरी दुनिया के मुसलमान लोग इसको सुनते थे, इनको पसंद करते थे, इनकी बात का असर लेते थे। लेकिन फिर ना जाने क्या हुआ, ये इंटरटेनमेंट की तरफ चले गए। इन्होंने अनाम घर शुरू किया, उसके बाद इस तरह के प्रोग्राम शुरू किए। वो भी अच्छे प्रोग्राम थे, इंटरटेनमेंट करने के प्रोग्राम थे, लेकिन उन्होंने इसमें कुछ हरकतें ऐसी की कि जिसकी बुनियाद पर लोगों ने इनको तनकीद का निशाना बनाया। फिर अचानक एक दिन खबर आई कि इन्होंने अपनी बीवी को छोड़ दिया है और उन्होंने एक
लड़की से शादी कर ली है। उस लड़की से भी इनका ज़्यादा निकाह नहीं चला, फिर उन्होंने उसको भी छोड़ दिया। फिर ये बहावलपुर गए हैं, वहाँ पर इन्होंने शादी कर ली है जंगीर तरीन के लोधरा के इलाके में। वहाँ पर जाके इन्होंने शादी की थी और शादी का भी काफ़ी चर्चा रहा और ये दोनों मियाँ बीवी इकट्ठे भी नजर आते हैं। लेकिन सिर्फ 3 माह के वक्फे में 3 माह में ये कैसा क्या हो गया कि ये बात इस नहज तक पहुंच गई। अगर अलहदगी इख्तियार करनी थी तो बड़ी खामोशी से अलहदगी इख्तियार हो सकती थी, लेकिन ये जो दानिया ने इल्ज़ामात लगा दिए हैं आमर लियाकत के ऊपर, ये एक संगीन किस्म के इल्ज़ामात हैं। क्या देखिए, इसमें कई सवालात उठ सकते हैं। जैसे उन्होंने कही मेरी वीडियो बनाती है, क्या आमर लियाकत किसी नेटवर्क का हिस्सा थे? क्या आमर लियाकत वाकई ही ऐसे नफ्सियाती मरीज़ हैं? क्या आमर लियाकत वाकई ही कोई नशावर दवाइयात इस्तेमाल करते थे? क्या वाकई ही आमर लियाकत अपना गुस्सा बाहर का जाकर दानिया पर निकालते थे? ये देखें, जब सेलिब्रिटी बन जाता है तो वो पब्लिक प्रॉपर्टी होता है। पब्लिक प्रॉपर्टी का मतलब है कि लोग अगर उसको पसंद करते हैं तो उसके ऊपर बात करने का भी हक रखते हैं। तो आमर लियाकत के सियासत में तो उनको काफ़ी डैमेज पहुंचा, फिर उनकी शख्सियत को उससे पहले काफ़ी डैमेज पहुंचा, लेकिन ये इनके लिए इंतहाई ख़तरनाक इसलिए साबित हो सकता है क्योंकि जो पहले 2 बीवियों ने इतने संगीन इल्ज़ामात इनके ऊपर नहीं लगाए। वो बड़ी खामोशी से, बड़े अच्छे तरीके से बातें हुई, लेकिन वो बड़ी खामोशी से अलहदा होगी। लेकिन ये जो इल्ज़ामात हैं और ऐसे सिनेरियो में कि जब इन्होंने पूरा एक पार्टी के खिलाफ इन्होंने दुश्मनी मोल ली हुई है और क्योंकि उस पार्टी का हिस्सा भी रहे हैं, मरात भी लेते रहे हैं, उस पार्टी को इंजॉय भी करते रहे हैं, और जब पार्टी में मुश्किल वक्त आया था इमरान खान साहब पे तो ये उनको छोड़कर इनके खिलाफ भी बड़ी बातें करते रहे हैं। तो अब ये जो सूरत हाल है ये थोड़ी सी गमगीर होगी, क्योंकि दानिया को भी सपोर्ट किया जाएगा, इंसानी हकूक़ की जो तंजीमें उन्होंने सपोर्ट करना शुरू कर दिया है, औरत के हकूक़ की जो तंजीमें उन्होंने सपोर्ट कर दिया है। और जाहिर बात है इमरान खान के मुखालफिन भी, माफ़ कीजिएगा, आमर लियाकत के मुखालफिन भी मौजूद है जो इस दानिया को सपोर्ट करेंगे और इसको खोलेंगे कि ये है क्या। 11 करोड़ का दावा कर दिया है दानिया ने भावलपुर कोर्ट में और फैमिली कोर्ट में भावलपुर में दावा कर दिया है। अब देखें कि इसके ऊपर क्या फैसला आता है। बहरहाल ये आमर लियाकत के लिए पहले तो ये शायद बच जाते रहे हैं किसी तनकीद की जद में आके, लेकिन ये इसमें नज़र आता है कि इसमें कोई ना कोई दूध का दूध और पानी का पानी होगा। या दानिया गलत साबित होगी या आमर लियाकत गलत साबित होंगे। अगर आमर लियाकत गलत साबित होते हैं तो ये उनके लिए एक क्वेश्चन मार्क होगा, उनकी सियासत के ऊपर भी, उनकी शख्सियत के ऊपर भी। और जब देखें वो मीडिया के आदमी है और जब मीडिया पर्सन अपनी क्लैरिटी खो देता है, अपनी एक वो जो बात होती है वो खो देता है, अपनी एक शफाफियत खो देता है, अपनी अखलाकियत खो देता है, तो उसको इससे ज़्यादा डैमेज कोई चीज़ नहीं पहुंचाती। क्या अपडेट होगी इंशाल्लाह मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।